अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टोटोलिंक के राउटर्स के बारे में, ठीक है, यानी कि टोटोलिंक के फेक राउटर्स के बारे में। तो फेक राउटर में जो अभी जो नए राउटर आ रहे हैं उनके बहुत से कमेंट्स में दोस्तों ने पूछा है कि जो टोटोलिंक के नए राउटर हैं वो ओपन नहीं हो रहे, ठीक है, तो वो फेक हैं, इसलिए वो आपके पास ओपन नहीं हो रहे। उसके ओपन करने का जो आपका मसला है वो तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, क्योंकि अब आप परचेज़ कर चुके हैं तो वीडियो के एंड में वो मैं आपको बता दूंगा कि जो फेक राउटर हैं उनको आप अभी जो नए आ रहे हैं उनको ओपन कैसे कर सकते हैं। इससे पहले जो फेक राउटर आ रहे थे उनके बारे में बात कर लें, वो अभी भी आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो उनमें भी जो मसाइल आ रहे हैं, जो पुराने जो थे उनमें कोई इशू नहीं आ रहा था, ठीक है, वो बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहे थे। तो इसलिए कभी हमारी नज़र नहीं पड़ी कि ये जो राउटर हैं ये फ़ेक हैं या नहीं है। तो हमें पता उस वक्त चला जब हमारे जो पुराने एक N150RH और N150RP के नाम से जो पुराने राउटर हैं टोटोलिंक के, जब हमने उनको उनमें मसाइल आए तो हम उनके फायरमवेयर के लिए वेबसाइट पे गए, तो हमें वहाँ पे पता चला कि ये जो राउटर हैं ये टोटली तौर पे फेक हैं और ये अपना कोई वजूद ही नहीं रखते। टोटोलिंक.net जो इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे इनका कोई वजूद नहीं है। हालांकि इस हमें वहाँ पे पता चला कि जो असल राउटर है वो टोटोलिंक N150RT के नाम से है, ठीक है दोस्तों। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि एक वीडियो बनाई जाए ताकि आपको बताया जाए। और इनके साथ जो मसला आ रहा है, जो पुराने राउटर हैं वो या तो स्लो यानी कि इंटरनेट को डायल अप नहीं कर रहे। अगर वो इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो आपको आपके मोबाइल को इसकी एक्सेस नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और उनकी वैन में इशू आ जाता है, यानी एकदम से वैन छोड़ देते हैं और फिर जो है अगर उसको रिस्टार्ट करें तो बाज़ दफ़ा वो वैन एक्सेप्ट करते हैं और बाज़ दफ़ा नहीं करते। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ इशू आ रहे थे, जिसकी वजह से हमें जब इसके फायरमवेयर की ज़रूरत पड़ी तो हमें पता चला कि ये जो हम टोटलिंक के राउटर हैं ये दो मेरे पास इस वक्त मौजूद भी हैं, ठीक है। ये एक है एक N150RP और ये है N150RH, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छा राउटर था। ये मैं नहीं कहता कि, हालांकि ये फेक भी थे, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ठीक है। ख़ास तौर पे जब ये डुअल काम करते हैं, ये यानी कि रिसीव भी करते हैं और आपका डायल अप भी करते थे, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये गूगल पे भी सर्च करके भी चेक करवा देता हूँ कि ये राउटर फेक हैं या नहीं है। और आपको भी यही कहूँगा कि लेने से पहले एक दफ़ा सर्च ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों इस वक्त हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि टोटोलिंक की फ़ेक डिवाइसेस के बारे में। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है टोटोलिंक.net के नाम से इसकी वेबसाइट। तो यहाँ पे हम ये टोटोलिंक N150RH को सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको ड्रीम नेटवर्क पे, ठीक है, ऑफिस सेंटर में जो मौजूद है वहाँ से भी मिल जाएगी। और ये ऑफिस सेंटर लाहौर में भी है, कराची में भी है इसकी ब्रांच। और इसके अलावा ये आप दराज पे भी ये 150 IRH मिल जाएगी। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि टोटल की जो अपनी ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे ये नहीं मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स पे और काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पे ये आपको दिखने को आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी ये देखें डाउनलोड टोटोलिंक.net से, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ इसका कोई ज़िक्र नहीं है। लेकिन जब हम इसके ये फार्मवेयर के लिए, ठीक है, हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये कुछ भी नहीं मिलेगा, इस किस्म की कोई डिवाइस नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये N300RT, ये यानी कि 150RH का ना तो आपको फार्मवेयर मिलता है और ना ही आपको कोई इसकी यानी कि डिवाइस का वजूद मिलता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो ओरिजिनल इसी मॉडल में है वो ये है, ठीक है। यहाँ आप इसको देख सकते हैं, स्टेबल वाईफाई 150, ठीक है। इसका मॉडल है N150RT। ये सभी इसी की कापीज़ तैयार की गई हैं। ये है इसकी ओरिजिनल, ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल डिवाइस है, बाकी जितनी भी है वो इनकी कापीज़ तैयार करके आपको बेचा गया, ठीक है। ना ही इसी तरह और ना ही दोस्तों इस तरह 150RP का कोई वजूद है, ठीक है।
ठीक है, अभी ये एक डिवाइस है, ठीक है, इसका भी अगर आप चेक करें तो इसका भी मेरे ख्याल में आपको कोई वजूद नहीं मिलेगा। ठीक है, N301RT। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे चेक करेंगे तो इसका कोई वजूद नहीं होगा। N301RT, N301RT। ठीक है, तो इसको भी सर्च कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का भी यहाँ पे कोई वजूद नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक फेक डिवाइस है। ठीक है, ये डबल एंटीना में आती है। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट पे ये मिल जाएंगी। ये देखें, जैसे ये डबल एंटीना में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नज़र भी आ रही होंगी। बाकी इसके अलावा एक और है, मैं आपको वो चेक करवाता हूँ। 150 RP के नाम से। ठीक है, तो इसका भी कोई वजूद नहीं है टोटोलिंक की डिवाइस के यानी कि वेबसाइट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये थी कुछ डिवाइसेस जो कि टोटली तौर पे फेक हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप टोटलिंक की कोई भी डिवाइस लेना चाहें तो पहले उसको आप गूगल पे या सर्च कर लें और टोटलिंक की वेबसाइट से उसको चेक कर लें आया कि वो वाकई में मौजूद है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद ही आप कोई प्रोडक्ट्स जो है वो ख़रीदें। इसके अलावा यहाँ इनकी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बाकी तफसील भी है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो जो ये चीज़ें बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं ये हैं इनकी कुछ प्रोडक्ट्स। बाकी जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं वो ज़्यादातर टोटली तौर पे जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो आपको मिल रही हैं, तो बाकी कंट्री के लिहाज से मैं नहीं जानता कि वहाँ पे ये फेक डिवाइसेस मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में डीलर भी हमें ये ओरिजिनल ही बता के दे रहे हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी दे रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टोटोलिंक की जो डिवाइसेस हैं उनको लेने से पहले चेक कर लें। ये मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल टोटोलिंक का सामान लेना छोड़ दें, क्योंकि हमारी इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं, ना हमारी कोई टोटोलिंक वालों से कोई दुश्मनी है। हम चाहते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट लें तो ओरिजिनल लें। ठीक है, तो इसलिए आप टोटोलिंक की डिवाइस लेने से पहले उसकी वेबसाइट से ये कंफर्म कर लें कि आया ये डिवाइस अपना वजूद रखती भी है या नहीं रखती, ताकि बाद में जब आपको डिवाइस का कोई मसला बने, फर्मवेयर लेना हो तो आपको आसानी हो। और बाकी जो डिवाइसेस जो हमने आपको बताई जो कि वेरीफाई नहीं थी, तो उनके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ। और आइंदा आपको टोटलिंक की कोई भी डिवाइस लेने से पहले आप उसको वेरीफाई करें और उसकी वेबसाइट के ऊपर से, ताकि बाद में आपको जब उसका कोई फर्मवेयर वगैरह ख़राब हो तो आपको कोई मसला दरपेश ना हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, और जाते जाते मैंने आपसे कहा था कि एंड पे मैं आपको बताऊँगा कि आप टोटोलिंक की जो डिवाइसेस जिनके जो फेक हैं, जो कि गूगल क्रोम पे नहीं खुलती, तो उसको कैसे खोला जाए, तो वो मैं आपको सिंपल से बताता चलता हूँ। अगर आप गूगल क्रोम पे उसका पेज आ जाता है, आप यूज़र नेम और पासवर्ड एडमन लगा देते हैं, तो आप उसी टाइम किसी दूसरे ब्राउज़र में आप उसकी आईपी देंगे 192.168.1.1 या 0.1, जो भी आपकी डिवाइस की आईपी होगी, तो वहाँ पे वो खुल जाएगी। वहाँ पे आपसे वो यूज़र नेम पासवर्ड नहीं लेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक आपके सामने एक डिवाइस को खोला है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे इसको एडमन दूंगा तो ये यहाँ पे ओपन नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा, तो यहाँ पे ये इस वक्त ओपन नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटर भी दबा रहा हूँ, लेकिन ये लॉगिन नहीं हो रही। सेम इसी टाइम हम यहाँ पे हमने एडमन लिख दिया है। ठीक है, तो हम ये एक और ब्राउज़र है इसको ओपन करेंगे। ठीक है, और इसी टाइम हम यहाँ पे ये आईपी देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो डिवाइस है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये लॉगिन नहीं मांगेगी।
ठीक है दोस्तों, इसने यहाँ पे कोई लॉगिन हमसे नहीं मांगा और ये यहाँ पे ओपन होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है ये वैसे ही सेम वर्क कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारी डिवाइस है, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि ये आईपी क्योंकि ये डिवाइस मेरे पास नहीं लगी हुई, ये मेरे सिस्टम में लगी हुई है। ठीक है, ये एक स्कूल के अंदर डिवाइस लगी हुई है। इसकी जो लोकल आईपी है, आप जब वहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप इसकी लोकल आईपी यूज़ करेंगे, जो कि इसकी बनती है 192.168.1.1। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आपने इसी तरह करना है, क्योंकि ये डिवाइस डायरेक्ट नहीं आपके पास खुलेगी। आप एडमन लिखेंगे और ये आप यानी कि डिवाइस ला के परेशान हो जाएंगे। तो ये आपकी परेशानी को कम करने के लिए ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।